Hi, good morning to all. Myself, Dev Gangwar, BSc, MSc, B.Ed and TGT टीचर एंड देव यूनिक स्टडी का एजुकेटर। तो लगे रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए यूट्यूब फैमिली तक। तो देखिए, हम इस वीडियो में बात करेंगे बाष्पोत्सर्जन से संबंधित क्रियाकलाप, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग। इसमें मज़ा भी आने वाला है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, तो मैं बात करूं, देखिए कैसे पता चलेगा। तो क्या है कि उद्देश्य क्या होता है, कोई भी क्रियाकलाप लिखते हैं तो 5 चीज़ें तो मैंने बताई थी, हमेशा लिखना है। तो उद्देश्य लिखते हैं, आवश्यक सामग्री लिखते हैं, विधि लिखते हैं, निष्कर्ष निकले, सावधानियाँ लिखते हैं। तो हम बात करें, देखिए यहाँ पर सावधानियाँ, थोड़ा सा सावधानियाँ, तो यहाँ पर सावधानियाँ लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उद्देश्य क्या है, क्रियाकलाप के द्वारा बाष्पोत्सर्जन की क्रिया का प्रदर्शन करना। क्रियाकलाप के द्वारा, अब देखिए क्या क्या चीज़ चाहिए। तो हरी सब्जियाँ, क्या है, हरी सब्जियाँ। ओ आहा, ताजे फल। ओहो, ये देखिए क्या है, बताइए। ओ अमरूद है ना। देखिए, ये चीज़ें चाहिए। चलिए देखिए, अब देखिए क्या करते हैं, और प्लास्टिक बैग, पॉलिथीन आदि। अब देखिए क्या करते हैं, सर्वप्रथम हरी सब्जियां हम फल लेते हैं। अब हरी सब्जियों को एक प्लास्टिक बैग में डालते हैं। अब एक और प्लास्टिक बैग लेते हैं। देखिए, ये हमने लिया, प्लास्टिक बैग में डाल लिया। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, प्लास्टिक बैग में डालते हैं। अब एक और प्लास्टिक बैग लेते हैं, उसमें क्या डालते हैं, फल डालते हैं। ये देखिए है, फल डालते हैं। फिर क्या है, चलिए फल डालते हैं ये। अच्छा, एक बात बताइए, फल हरे ही क्यों होते हैं, जब कच्चे होते हैं तो फल हरे क्यों होते हैं, बताइए। फल हरा क्यों होता है, जब कच्चा होता है तो हरा क्यों होता है, पकने पर वो अपना अपना रंग में आ जाता है। क्यों होते हैं हरे, क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ऐसा नहीं है कि पेड़ ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, देखिए एक, अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, इन्हें क्या करेंगे, करीब 4-5 घंटे के लिए रख दिए। मैंने रखा है इसे, करीबन मैं इसको करीब 5 घंटे हो गया रखे हुए। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, दिख रहा है ना, देखिए देखिए पानी, ये दिख रहा है, देखिए पानी है। ये क्या है, यहाँ से क्या है, जलवाष्प निकला है। चलिए और दिखाते हैं आपके लिए। ये देखिए, ये देखिए आप, है, दिख रहा है, दिख रहा है, बाष्प, जल बाष्प है, देखो बूंदों के रूप में है, ये देखिए है। चलिए देखिए, इसमें भी हरी सब्जियां हैं, टमाटर है, देखिए, चलिए देखिए, दिखा, दिख रहा है। चलिए, तो देखिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम हरी सब्जियां फल लेते हैं। अब हरी सब्जियों को एक प्लास्टिक बैग में डालते हैं। अब एक प्लास्टिक बैग लेते हैं, उसमें क्या डालते हैं, फल डालते हैं। अब देखिए फल डालने के बाद क्या करते हैं, इसको, ये देखिए अमरूद, और चलिए अमरूद देखते हैं, मीठा है खट्टा है, अच्छा है, मीठा है। तो देखिए यहाँ पर प्लास्टिक बैग को अच्छी प्रकार से बंद कर देते हैं। 4-5 घंटे के लिए के बाद देखते हैं, उसे रखते हैं। फिर देखते हैं कि प्लास्टिक बैग के अंदर की सतह पर जलवाष्प की बूंदें दिखाई देती हैं। आम भी है, आम भी खा सकते हैं, खाना है बोलिए, अरे भाई खाना है तो लीजिएगा, खाना है। चलिए ठीक है, अपने टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे इसमें, ये अब देखिए निष्कर्ष, इस क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकलता है कि हरे पेड़ पौधे, फल और सब्जियां, हरी सब्जियों से भी जल बाष्पोत्सर्जन के रूप में बाहर निकलता है। सावधानियां,
प्रक्रिया क्रियाकलाप करते समय हमें अनेक सावधानियां बरतनी चाहिए। बेटा कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए यहाँ पर सावधानियां हम बरतेंगे। नंबर 1, सब्जियां हमें कैसी लेनी है? 4-5 दिन सुखा के नहीं रखना है। 4-5 दिन सुखा के रख दीजिएगा तो क्या निकलेगा? तो जल उसमें वैसे ही नहीं रहेगा। तो नहीं, देखिए ये मैं अभी लाया हूँ, ताज़ा ताज़ा लेके आया हूँ, तभी मैंने रखा है इसको सब। ये हाँ ताज़ा रखा है मैंने सब। तो देखिए यहाँ पर अब हम बात करें, देखिए ताज़े फल होना चाहिए। दूसरा, हरी सब्जियों में ताज़े फलों को प्लास्टिक बैग में बहुत अच्छी प्रकार से बांधना चाहिए। देखिए अब जैसे मैंने क्या किया, ये यहाँ पर ये देखिए गांठ लगाया है, तो यहाँ पर क्या है, इसको मैंने खूब ध्यान ध्यान रखा है। वरना क्या है, ऐसे ऐसे खोल के रख देंगे तो यहाँ पर क्या है, जलवाष्प बनकर नहीं रहेगा। देखिए ये देखिए कितना राइप है, पका हुआ है। यहाँ पर थोड़ा अनराइप है, कोई बात नहीं, ये देखिएगा आम है। तो इस तरीके से ये क्रियाकलाप हमारा कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। चलिए, याद हो गया होगा ना? डन, क्लियर? ये तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रियाकलाप नंबर 2 की। क्रियाकलाप नंबर 2, क्रियाकलाप कौन सी है? बेलजार वाला। ये आता भी है बेलजार वाला। तो इसमें क्या है? क्रियाकलाप है प्रयोग। बेलजार प्रयोग द्वारा प्रदर्शित करना कि हरे पेड़ पौधे बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जल वाष्प के रूप में निकालते हैं। तो देखिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। तो सबसे पहले हमें कोई एक तो गमले में लगा पौधा चाहिए। देख रहे हैं आप, क्या है ये? गमले में लगा पौधा। प्लास्टिक बैग चाहिए। धागा चाहिए आपको बांधने के लिए। और एक कांच की सतह चाहिए। चलिए ये लेते हैं, थाली लेते हैं, इस पर रख देंगे इस तरीके से। और एक बेलजार चाहिए। इतना आइटम चाहिए। तो देखिए बात करते हैं, देखिए कैसे क्या, बहुत सरल है। सबसे पहले हमें करना क्या है, देखिए बेटा, सबसे पहले इसको जो गमले में लगा पौधा है इसको हम क्या करेंगे, बांधेंगे। क्या करेंगे? देखिए क्योंकि इसमें क्या होता है, जल होता है देखो इसमें जल, ये जल वाष्प बन के निकलेगा तो हमारा एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि गमले से जल वाष्प बन के ना उड़े। तो इसी को हमें देखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पॉलीथिन को बांध देंगे ये। और ये चलिए मैं ये बांध देता हूँ अच्छी तरीके से, जल वाष्प बनकर ना निकले। ये देखिए मैं बांध रहा हूँ, ये मैंने बांधा, ठीक है। ये चलिए बंधकर तैयार हो गया। गांठ लगा देते हैं, अच्छी तरीके से बांध देना है, वायु रोधी कर देना है, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, अब देखिए कांच का आधार लेना है। क्या लेना है? अब भाई कांच तो है नहीं मेरे पास, चलिए मैंने थाली ले लिए, ठीक है। ये अब क्या करना है आपके लिए, अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए बेलजार लेना है, ठीक है। चलिए बेलजार ले लिया है मैंने, देखता हूँ कैसे करके ये, ओ हो गया। ये देखिए दिख रहा है। और यहाँ पर क्या लगा देंगे, वैसलीन। यहाँ क्या लगा देंगे, वैसलीन। क्या लगाएंगे यहाँ पर, वैसलीन, जिससे कि क्या है, इसे वायु रोधी कर देते हैं, वायु अंदर ना जाए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसको कहाँ रख के आएंगे, बोलिए, सूर्य के प्रकाश में। कितने घंटे, कितने घंटे, 5 घंटे। चलिए 5 घंटे के लिए मैं रखता हूँ इसके लिए सूर्य के प्रकाश में। चलिए आगे देखिए, 5 घंटे के रखने के बाद देखिए क्या है, आप जब आप देखेंगे इसमें ये
इसमें क्या है, जल बाष्प बनकर इसकी सतह पर बूंदों के रूप में एकत्रित हो जाएगा। ये देखिए बूंदें हैं, पानी की बूंदें, ये देखिए एकत्रित हो गई हैं 5 घंटे रखने के बाद। जिस बार हमने सब्जी देखा था, सब्जी रखा था हमने, तो देखा था आपने कैसे था। इसी तरीके से क्या है, इसकी पत्तियों से क्या निकलेगा, जल बाष्प बनकर निकलेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो ये इसकी सतह पर क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। तो सावधानियाँ देखिए, मतलब निष्कर्ष क्या निकल रहा है इस प्रयोग से, निष्कर्ष यही निकलता है कि जल जो है बाष्पीकरण के रूप में पेड़ पौधों की से निकलता है। तो देखिए सावधानियाँ की बात करते हैं। तो ये आधार हमें कैसा लेना चाहिए, चिकना आधार होना चाहिए, कांच का आधार होना चाहिए, जिससे कि यहाँ से भी जाए। और क्या है, आपका जो गमला है वो भी प्लास्टिक से बना होना चाहिए, और उपकरण आपका वायुरोधी होना चाहिए। ये आपकी सावधानियाँ हो जाती हैं। तो सावधानियाँ ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए, चलिए मैंने एक बार सब कुछ समझा दिया है इस चीज़ को। अब देखिए यहाँ पर इसमें देखते हैं क्या क्या लिखा है मैंने। चलिए इसे हम हटाते हैं, चलिए अभी रहने देते हैं, मैं पहले समझा दूं आपके लिए। देखिए क्या है, सब वही है, कुछ नहीं है। देखिए उद्देश्य क्रियाकलाप के या बेलदार प्रयोग द्वारा प्रदर्शित करना की प्रक्रिया से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बाष्पीकरण क्रिया के द्वारा जल वाष्प के रूप में निकलता है, ठीक है। उपकरण, एक गमला लेंगे और एक बेलदार लेंगे, प्लास्टिक बैग लेंगे, एक कांच का आधार लेंगे, एक वैसलीन आदि वायुरोधी करने के लिए। विधि, सर्वप्रथम एक गमले में लगा पौधा लेते हैं, फिर उसे क्या करते हैं, गमले को प्लास्टिक बैग से बांध देते हैं। अब देखिए, अब गमले को कांच के आधार पर रखते हैं, कांच के आधार पर रखा था हमने, बेलजार से ढक देते हैं। अब इसको क्या किया, बेलजार से ढक दिया, बेलजार को ढकने के बाद कांच के आधार पर वैसलीन लगा देते हैं, जिस कारण उपकरण वायुरोधी हो जाता है। अब इस उपकरण को सूर्य के प्रकाश में कितने घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, अभी मैंने रखा था, आपने देखा भी था, 5 या 4-5 घंटे के लिए कहाँ रखते हैं, सूर्य के प्रकाश में। इससे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और जल बाष्प बनकर निकलता है। जल कैसे निकलता है, बाष्प बनकर निकलता है। तो इसकी सतह पर आप देखेंगे जल जो बेलजार है, इसकी सतह पर क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा बूंदों के रूप में। चलिए भाई मैं चित्र बना देता हूँ। ये देखिए आधार हो गया थोड़ा सा। चलिए मैं नीचे से अभी नहीं बना रहा हूँ, इसे ऊपर से ही पहले बनाता हूँ। चलिए ये ठीक है, बेलजार ये। अब देखिए इसमें मैंने क्या बनाया, ये गमले में लगा पौधा, ठीक है। ये मैंने बनाया गमले में लगा पौधा। चलिए ये देखिए यहाँ पर बन गया। और चलिए ये फूल बना दिया। चलिए अब क्या करना है आपके लिए, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने क्या किया है, वैसलीन लगानी है। ये आधार पर क्या लगा देनी है, वैसलीन कांच के आधार पर, ये लगा दी हमने, वैसलीन लगा दी। चलिए वायुरोधी हो गया उपकरण। इसको आपको क्या से बांधना है भाई, पॉलीथीन बैग से। इसको काय से बांधेंगे आप, पॉलीथीन बैग से। इसको हमने पॉलीथीन बैग से बांध दिया, ये ठीक। अब कहाँ रख देंगे, सूर्य के प्रकाश में। तो आपने देखा इसके ऊपर क्या है, ये जल की बूंदें एकत्रित हो जाएंगी ये इसकी सतह पर। तो प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग, गमले में लगा पौधा, गमले में लगा पौधा, बेलजार और जल वाष्प के रूप में, जल वाष्प, ठीक है। और ये धागा है, धागा से बांध दिया है। ये कांच का आधार, कांच का आधार, और बेटा क्या है, ये वैसलीन, ठीक, वायुरोधी बनाने के लिए। इस तरीके से आपका ये तैयार होता है। तो ठीक है, तो ये क्रियाकलाप कंप्लीट होती है। तो क्रियाकलाप नंबर 3 की हम बात करते हैं, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा।
और वो सब्जी वाला भी मैंने बताया था अभी आपके लिए, वो उसका भी चित्र बना दीजिएगा। अपने आप बना सकते हैं, इतना हो गया है। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए अच्छी तरीके से। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रियाकलाप नंबर 3 की। देखिए क्रियाकलाप नंबर 3 में ऐसा है क्या तो ये मेरे पास उपकरण नहीं है, लेकिन मैं चित्र के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा और 100% आपकी समझ में आ जाएगा। तो हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर कैसे क्या है। सबसे पहले एक तो यही क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। बाष्पोत्सर्जन जो मापा जाता है वो किससे मापा जाता है, ये क्वेश्चन आता है। BIP, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गैनांक पोटोमीटर, ये याद रखिएगा, आता है हर कंपटीशन में आता है। तो गैनांक पोटोमीटर के द्वारा बाष्पोत्सर्जन की क्रिया का प्रदर्शन करना। तो देखिए उपकरण क्या क्या चाहिए, एक हमको क्या चाहिए, पौधा या शाखा, और क्या चाहिए, गैनांक पोटोमीटर चाहिए, ये गैनांक पोटोमीटर कहते हैं इसे, और आपको बीकर चाहिए, जल चाहिए, इस तरीके से आदि। अब देखिए यहाँ पर ये है बुलबुला, वायु का बुलबुला, एयर बबल बोलते हैं। यह है पौधा या ट्विग, ट्विग मीन्स होता है शाखा, प्लांट ट्विग, प्लांट ट्विग। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, गैनांक पोटोमीटर लेते हैं। गैनांक पोटोमीटर में क्या करते हैं, इसकी दो सिरा हैं, एक तो ये सिरा है और एक ये सिरा है। तो एक सिरे में क्या कर देते हैं, शाखा लगा देते हैं, पौधा लगाते हैं, दूसरे सिरे को कहाँ कर देते हैं, बीकर में जो जल उपस्थित होता है उससे संपर्कित कर देते हैं। अब देखिए संपर्कित कर दिया, अब क्या करते हैं, इसमें एक बुलबुला भी प्रवेश करा देते हैं, और ये कहाँ रहता है, मध्य में। ये क्या है, पैमाना, ये क्या है, पैमाना, इसे बोलते हैं स्केल। रिजर्व, ये वाटर रिजर्व है, जैसे आपने गाड़ी में देखा होगा रिजर्व लग जाता है, ये स्टॉप कॉर्क के यहाँ से खोलते हैं तो पानी और इसमें भर जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे। अब देखिए क्या क्या है। अब इस उपकरण को आप कहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे भाई, प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में रखेंगे। सूर्य प्रकाश में रखेंगे जैसे ही, तो क्या होगा, जल यहाँ से बाष्प बनकर उड़ेगा। जब बाष्प बनकर उड़ेगा तो देखिए यहाँ से क्या है, ये बुलबुला कहाँ बढ़ेगा, आगे की ओर बढ़ेगा, क्योंकि जल क्या है, खींचेगा ना, तो ये बुलबुला आगे की ओर बढ़ेगा। तो आगे की ओर बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये बुलबुला हमने मध्य में रखा था तो ये आगे की ओर बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से पानी उड़ रहा है। पानी की मात्रा तो समान है ना, पानी की मात्रा क्या है, समान है। और एक कंडीशन देखिए यहाँ पर, थोड़ा क्या करेंगे, तेल की बूंद डाल देते हैं जिससे कि जल बाष्प बनकर ना उड़े। इस पर क्या कर देंगे, तेल की बूंदें भी डाल देंगे जिससे कि क्या है, बाष्प बनकर नहीं उड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर, अब क्या है, पैमाने से पता चल जाता है कि जल बाष्प बनकर निकल रहा है। तो देखिए अब क्या है, इसमें निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष भी लिख सकते हैं आप, निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या रहता है, इस क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकलता है कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बाष्प क्रिया में जल बाष्प के रूप में निकालते हैं। लिख दें या ना लिखें बताइए। इस क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकलता है कि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में हरे पेड़ पौधे जल बाष्प के रूप में निकालते हैं। सावधानियाँ देखिए क्या है, इस बुलबुला को बीच में सावधानियाँ बरतनी चाहिए, अनेक सावधानियाँ बरतनी चाहिए, नंबर 1,
प्रयोग जैसे शुरू करते हैं तो आपको याद रखना है, बुलबुला प्रवेश कराएंगे गैनांक फोटोमीटर में वायु का बुलबुला प्रवेश कराते हैं और बुलबुला को कहाँ रखते हैं, मध्य में रखते हैं। बुलबुला को मध्य में रखते हैं। ये यहाँ पर इस तरीके से आपका ये क्रियाकलाप कंप्लीट होता है। तो देखिए यहाँ पर क्रियाकलाप नंबर 3 हुई, तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा। देखिए ये गैनांक पोटोमीटर है, ये चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। पानी लेते हैं पहले तो बीकर में, ठीक है, ले लिया पानी, जल ले लिया। अब देखिए और एक शाखा लेते हैं, ठीक है, चलिए शाखा भी लेते हैं, चलिए ठीक। पहले तो इसे समझिए, देखिए ये है इतना, इसे ठीक, ये निकाला। अभी क्या क्या लगाना है, अब जो मैंने निकाला है उसमें देखिए एक सिरा में ये लगा दिया, ये लगा दिया, ठीक, और दूसरे सिरा में हमने क्या किया है, जल से भरा बीकर इसे रख दिया है, ऐसे फिट कर दिया, ये ठीक। अब यहाँ से क्या है, जल क्या करेगा, बाष्प बनकर निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। और देखिए अब ये बुलबुला है मध्य में, ये क्या है, बुलबुला आगे की ओर बढ़ेगा। जब बुलबुला आगे की ओर बढ़ेगा तो इससे पता चल जाएगा कि ये क्या कर रही है, ये शाखा क्या कर रही है, जल का बाष्पोत्सर्जन कर रही है, जल का बाष्प के रूप में क्या कर रही है, उत्सर्जन कर रही है। तो ये बुलबुला से पता चल जाएगा। तो इस तरीके से ये आप क्या करें, याद जरूर कर लीजिएगा। और ये गैनांक पोटोमीटर जरूर याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया या बाष्पोत्सर्जन की दर किससे मापते हैं। जैसे फीवर आप मापते हैं तो किससे ना मापते हैं थर्मामीटर से ना। तो इस तरीके से आप धड़कन मापते हैं, कैसे मापते हैं, स्टेथोस्कोप से आला लगाकर देखते हैं। और ग्राफ देखिए, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। तो इस तरीके से ये आप ऐसे इसे समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर बिंदु श्रावण। तो ये बेटा बिंदु श्रावण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये पूछा भी जाता है। देखिए क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी ठंडी के दिनों में ये ज़्यादा मिलता है, गर्मी के दिनों में तो नहीं महसूस होता है, ये ठंडी के दिनों में खूब अच्छा आप देख सकते हैं। आपने देखा होगा खूब बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं, अब जैसे ही आप सुबह सुबह उठते हैं, सुबह सुबह उठने के बाद आप देखिएगा नीचे, ये लगता है अरे इस पेड़ के नीचे क्या हुआ, क्या बारिश हुई है क्या, अरे इतना पानी कहाँ से आया। देखा है नहीं देखा है कभी आपने सोचा दिमाग से कहाँ से आया ये पानी। देखिए ऐसा होता क्यों है। देखिए बेटा सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर जो वातावरण में होता है, वातावरण में क्या होती है, नमी होती है। तो वाटर जो बाष्पोत्सर्जन होता है वो क्या रहता है, वो बाष्प बनकर नहीं उड़ता है, वो क्या होता है, द्रव अवस्था में रह जाता है। तो द्रव अवस्था में रह जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक तरीके से, यहाँ पर मैं बात करूँ पत्ती जो है, ये पत्ती, चलिए ये पत्ती जो किनारे होते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये मिडरिब, मध्यसिरा, बेन, ये बेन के जो किनारे होते हैं, ये आप ये देखिए बेन, ये किनारे कैसे होते हैं, कटे फटे होते हैं। मतलब कटे फटे का मतलब है यहाँ पर रंध्र होते हैं। कैसे होते हैं, रंध्र होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जल रंध्र। ये देखिए जीवन पर्यंत क्या रहते हैं, हमेशा खुले रहते हैं। जीवन पर्यंत क्या रहते हैं, दिन रात खुले रहते हैं। तो इनसे क्या निकलता है, जल निकलता है। जब ये जल निकलता है तो ये देखिए बूंद बूंद करके यहाँ से ऐसे करके टपकता है, यहाँ से बूंद क्या करेगा, गिरेगा। मैं अभी चलिए अब देखिए यहाँ पर बूंद करके गिरेगा। तो इस तरीके से हम बात करें, जब पौधों की पत्तियों से जल का श्रावण बूंदों के रूप में होता है, तब इस क्रिया को बिंदु श्रावण या घटेशन कहते हैं। जब जल
पत्तियों की सतह से बूंद के रूप में, बाष्प के रूप में नहीं, बूंद के रूप में निकलता है, तब इस क्रिया को गटेशन कहते हैं, बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर बाष्पोत्सर्जन, तो इसकी देखिए यहाँ पर संरचना, ये जो ये इतना पोर्शन दिखाया है, ये जूम करके ये हम बात करें, चलिए यहाँ पर मैं दिखा दूँ, इतना ये पोर्शन ऐसे करके ये इतना ये काट कर, और कट कर कर जब देखा तो आप देखेंगे कि ये दिखेगा। चलिए ये आपको दिखेगा। देखिए बेटा इसमें है क्या क्या, तो मैं बात करूं, देखिए इसमें होता क्या है, तो नमी तो है नहीं वातावरण में, तो जल क्या है, बूंदों के रूप में गिर रहा है, तो यहाँ पर क्या है, इस तरीके से आप देखेंगे कि जो बूंद गिर रही है उसमें भी विभिन्न प्रकार के क्या है पदार्थ रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं, जैसे इसमें देखिए इस बूंद में जो इसकी सतह से जो निकलेगा, ये बूंद निकलेगी गिरेगी, तो उसमें भी क्या है, ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा, आपका थायमीन रहता है, सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है, मैग्नीज है। जैसे आपने देखा होगा दीर्घ लघु मात्रा पोषक तत्व होते हैं, एक दीर्घ मात्रा पोषक तत्व और लघु मात्रा पोषक तत्व, यही सभी पदार्थ क्या है इसमें से जल निकलते हैं। तो मैं बात करूं तो इसमें संरचना देखिए, इसमें जलरंध्र हैं, जलरंध्र होते हैं, यहाँ पर जलरंध्र होंगे, इनसे क्या निकलेगा, जल निकलेगा, और ये जल कौन लाएगा, जाइलम। जाइलम कोशिकाएं क्या करती हैं, जल को जब ज़्यादा मात्रा में, भूमि में भी ज़्यादा मात्रा में जल है और क्या है बाष्प बनकर उड़ नहीं रहा है, तो क्या है इस तरीके से रूट प्रेशर के द्वारा क्या करता है, ये ऊपर की ओर जलरंध्र को जलरंध्रों के द्वारा जल बूंदों के रूप में पत्तियों से निकलता है, तब इसे ही बिंदु श्रावण या गटेशन कहते हैं। और मैं बात करूं तो ये कैसा होता है, ये जो वाटर है यहाँ पर कैसा है, प्योर है इम्प्योर, बोलिए प्योर है इम्प्योर, प्योर नहीं होगा, इम्प्योर होगा। तो इस तरीके से आप ये पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। तो सरल है, इसका चित्र तो ये ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये बेटा चित्र ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये चित्र तो आता ही आता है, ठीक है, ये चित्र ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप याद करेंगे। और ये अधिकांशतः जो शाकीय पौधे होते हैं, आपने देखा होगा जब चारा काटने जाते हैं, आप सुबह सुबह चारा काटने जाते हैं तो आपने देखा होगा कितना पानी रहता है चरी में, या आप बरसीम जो काटते हैं उसमें देखिएगा, या जई होता है, ओट जिसे बोलते हैं, उसमें देखिएगा आप, और धानों के खेतों में देखिएगा आप, और गेहूं के खेतों में भी यही होता है। आप देखिएगा अंदर घुसिएगा तो एकदम भीग से जाते हैं, हम लोग भीग जाते हैं ना, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो क्या है, उनकी पत्तियों पे क्या है, जलरंध्रों से जल बूंदों के रूप में निकलता रहता है। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो जल है वो क्या है, एक तरीके से बूंदों के रूप में निकला है, इसी को क्रिया को ही बिंदु श्रावण कहेंगे। स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज तक तो इतना ही, थैंक्स, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, ठीक है, हैव ए नाइस डे।